नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की एंट्री होने वाली है। भारतीय सरकारी बॉन्ड 28 जून से जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट में शामिल होने वाले हैं। समझेंगे इसके मायने और बॉन्ड मार्केट में अभी कहां निवेश के मौके हैं। साथ ही रेट कट की संभावना के चलते आगे जाकर डेट में कहां पर स्ट्रैटेजी बनाएं, इस पर रहने वाली है खास चर्चा। तो आज का हमारा एपिसोड है फिक्स्ड इनकम स्पेशल। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट। कीर्तन और मोहित, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। फिक्स्ड इनकम की खास हम चर्चा आज करने वाले हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है। सबसे पहले जो बहुत ही लेटेस्ट इवेंट है उसको जरा अच्छे से समझ लें। भारतीय बॉन्ड बाजार में जो मौके अब आगे आने वाले टाइम में हमें मिलने जा रहे हैं, स्पेशली जो जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की एंट्री है। पहले मोहित आपसे समझेंगे आखिरकार कितना इंपॉर्टेंट है ये इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडियन बॉन्ड मार्केट के लिए। जी स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए स्वाति, मेरे लिहाज से ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है। मुझे नहीं लगता कि भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स में इससे बड़ा कोई जो पहलू है वो मैंने आज तक देखा है। मेरे वर्किंग करियर में दिस विल बी लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स। क्यों इतना बड़ा इवेंट है? देखिए, ग्लोबली इक्विटी मार्केट से बहुत ज्यादा बड़ा है डेट मार्केट, राइट? तो जितना ट्रेड इक्विटी मार्केट्स में होता है ग्लोबली, उससे बहुत ज्यादा, उससे दुगना या तिगुना ट्रेड करीब डेट मार्केट्स में होता है। तो डेट मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर जितने भी बड़े ग्लोबल पेंशन फंड, सोवरेन वेल्थ फंड्स, ग्लोबल गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं, वो सारे अमूमन अपना पैसा जो है वो डेट मार्केट्स में निवेश करते हैं, बहुत ज्यादा इक्विटी रिस्क नहीं लेते। अगर आप भारत में भी देखें तो जो पीएफ का पैसा है वो अब कुछ हद तक 10 या 15% इक्विटी में जाना शुरू हुआ है, बट बहुत सालों तक वो सिर्फ डेट में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता था। तो उसी तरह जितनी सरकारें हैं उनका जो पैसा है वो सिर्फ बॉन्ड्स में जाता है, राइट? और वो बॉन्ड्स में कैसे जाता है? तो मोस्टली ये जो गवर्नमेंट पैसा होता है, जो बड़ा पैसा होता है, ये बॉन्ड के इंडेक्स फंड्स में चला जाता है, और इन इंडेक्स फंड्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉर्पस होता है, राइट? तो यहाँ पर जो सबसे बड़े बॉन्ड्स मार्केट्स हैं, जैसे यूएस, जापान, जर्मनी, सारा पैसा मोस्टली यहीं पर जाता आया है। तो इससे उन देश की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत फायदा पहुंचता है, और वहां के जो यील्ड्स होते हैं वो काफी नीचे स्तर पर रहते हैं। तो जब भारत का इंक्लूजन ऐसे ही एक ग्लोबल स्तर के बॉन्ड इंडेक्स में हो जाएगा, जो कि जेपी मॉर्गन का ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स है, और इसका वेटेज जो है भारत के बॉन्ड्स का, वो अगले 10 महीनों में बढ़कर 10% तक जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। यहाँ पर आप करीब करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर पैसा भारत के बॉन्ड्स में आएगा। भारत के बॉन्ड्स में ये पैसा सिर्फ जेपी मॉर्गन बॉन्ड से नहीं, उसके बाद में आप देखेंगे कि ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंक्लूजन भी है, और जब ये दो बड़ी एजेंसीज इंक्लूड कर लेंगी तो और भी बड़ी एजेंसीज जैसे मूडीज, एस&पी, ये सब भी धीरे धीरे भारत के बॉन्ड्स को इंक्लूड करेंगे, और भारत की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा, फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत फायदा पहुंचेगा। एंड मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट है इस बॉन्ड इंडेक्स में भारत का इंक्लूजन। ओके, तो जब भारतीय बॉन्ड बाजार में निवेश बढ़ेगा, एक आयाम खुलेंगे, तो जो अभी निवेशक हमें देख रहे हैं, दर्शक हमें देख रहे हैं, कीर्तन आपसे समझेंगे, तो ये जो भारतीय बाजार, बॉन्ड बाजार में मौके हैं, वो एक रिटेल निवेशक को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं? स्वाति जी, जैसे मोहित ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, एक नहीं 3 चीजें हैं जो बॉन्ड मार्केट्स के फेवर में आज है। तो सबसे पहले तो जैसे जेपी मॉर्गन या ब्लूमबर्ग इंडेक्स बॉन्ड्स को ऐड करेंगे, बहुत सारा इनफ्लोज इंडिया के बॉन्ड मार्केट्स में आएगा। अब ये इनफ्लो आने की वजह से होगा ये कि यील्ड्स काफी कम होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और गिरती हुई यील्ड्स फिक्स्ड इनकम मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले तो जितना ज्यादा पैसा चेस करेगा इंडियन बॉन्ड्स को, उतनी यील्ड गिरेगी। वो पहला फायदा है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स को। दूसरा, अगर आप देखें, ऑलरेडी ग्लोबल एजेंसीज इंडिया के क्रेडिट आउटलुक को भी अपग्रेड करने लगी है। वो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा ऑलरेडी फिक्स्ड इनकम मार्केट्स को चेस कर रहा है। अगर आप पिछले 6 महीने का सिर्फ डेटा देखें तो तकरीबन $8 बिलियन ऑलरेडी नॉन रेसिडेंट एंटिटी से इंडियन बॉन्ड मार्केट्स में आ चुके हैं। और इसके साथ अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरने की जो थॉट प्रोसेस है या एक्सपेक्टेशन है वो हो जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तीनों चीज मिलाकर फिक्स्ड इनकम मार्केट के लिए आने वाले 18 से 24 महीने के लिए बहुत बड़ी
अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज करेंगी ये कि फिक्स्ड इनकम मार्केट में बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, यील्ड्स कम हो जाएगी, और ये दोनों एस्पेक्ट्स आपको फिक्स्ड इनकम में कैपिटल गेन्स बनाने में मेहनत हेल्प करेंगे। तो अगर आज आप पैसा निवेश करते हो फिक्स्ड इनकम मार्केट में तकरीबन 18 से 24 महीने के थॉट प्रोसेस से, तो ना ना ही सिर्फ आपको जो यील्ड्स आज प्रेजेंट है वो मिलने की संभावना है, पर आपको गिरते हुए इंटरेस्ट रेट्स की वजह से मार्केट में कैपिटल गेन्स भी जनरेट होगा, उसका भी फायदा होगा। तो आज अगर पैसा निवेश करें तो 18 से 24 महीने के थॉट प्रोसेस से अगर आप पैसा निवेश करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ने की वजह से जो यील्ड्स में कमजोरी आएगी, उसकी वजह से आप डबल डिजिट्स तक भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में, अगर आप अच्छी तरीके से एलोकेशन करें। तो ये एक्चुअली 2-3 जो इवेंट्स है या कुछ मौके हम कह सकते हैं जो कि कोइंसाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि हम रेट कट की जो बात कर रहे हैं, ये तो जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड के एंट्री एक बहुत बड़ा एक अवसर है इंडियन बॉन्ड मार्केट के लिए भी। इवेंचुअली अब जो हम फिक्स इनकम की जो बात करते हैं मोहित, ये ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब इवेंचुअली तो जो रेट कट्स हैं, जो ब्याज दरें हैं वो टॉप आउट हो चुकी हैं। अब बस इंतजार है कि अब इसका गिरने का दौर कब शुरू होगा। संभावना ये है कि हो सकता है साल के अंत तक हो। थोड़ी सी देरी इसमें ज़रूर हुई है, थोड़ा डिले ज़रूर हुआ है, पर होगा ज़रूर। तो अभी आपको लग रहा है कि हम एक्सपेक्ट करें कुछ थोड़ा और टाइम में, और ऐसे में एक इन्वेस्टर कैसे फ़ायदा उठाए इसका? जी स्वाति। स्वाति देखिए, तो भारत की ब्याज की दरें हैं इकोनॉमी में, वो काफ़ी हद तक यूएस मार्केट से लिंक्ड है। तो अभी तक फेड ने यूएस में इंटरेस्ट रेट गिराना शुरू नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर जो इन्फ्लेशन की दर है वो काफ़ी हाई चल रही है। अभी भी जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर था वो 3.5% था, जो कि उनके लिहाज से बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का नंबर है। तो मुझे लगता है कि पहले फेड रेट कट करेगा और उसके बाद भारत थोड़े टाइम में उसको फॉलो अप करेगा रेट कट से। भारत में हालांकि आप इन्फ्लेशन देखें तो कुछ हद तक 5% के नीचे आ चुका है आंकड़ा, और काफी टाइम से कंट्रोल में भी है, बट फिर भी फूड इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है और आरबीआई के टॉलरेंस लिमिट से बाहर है। तो एक कारण ये भी है कि शायद भारत में रेट जो एक्सपेक्टेड थी गिरना इस कैलेंडर ईयर में, वो हो सकता है थोड़ा डीले के साथ, थोड़ा लैग के साथ गिरे। मुझे अभी भी लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम यूएस और भारत दोनों ही जगह थोड़े से रेट कट्स देखेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, बट हाँ 25 से 50 बिप्स का रेट कट आ सकता है। हालांकि निवेशकों के लिहाज से स्वाति, इससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप भारत के 10 ईयर के बॉन्ड का यील्ड देखें तो वो एक बार करीब 7.9 7.8 के हाई को देख चुका है पिछले साल, और वहां से बिना रेट कट के भी यील्ड्स जो है वो ईज ऑफ होकर 6.9 पर आ चुकी है आज की तारीख में, राइट। तो ये यील्ड्स ईज ऑफ इसलिए हुई है कि जैसा कीर्तन ने भी बताया कि बहुत सारा बाहर से पैसा भारत के बॉन्ड मार्केट में आ रहा है। भारत के बॉन्ड मार्केट में पैसा आने से बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने से उनकी कीमतें यानी भाव ऊपर जा रहा है और यील्ड नीचे आ रही है, राइट। तो यहां पर निवेशकों को वैसे ही अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो में काफी फायदा हो रहा है। प्लस जो यील्ड्स है वो एलिवेटेड है, तो यहां पर जो अक्रूवल रिटर्न मिलता है एक निवेशक को बॉन्ड में निवेश करने के लिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब कोई भी बॉन्ड फंड में निवेश करता है तो उसे दो तरह के रिटर्न मिलते हैं। सबसे पहला एक अक्रूवल कूपन, यानी जो बॉन्ड का सालाना ब्याज दर है वो उन्हें मिलता है, जो कि करीब आप मान लीजिए 7.25 से 7.5 के बीच में चल रहा होगा किसी भी अच्छे बॉन्ड फंड का अभी। और फिर जब रेट कट्स होते हैं तो आपको एक कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है, बिकॉज जैसे ही यील्ड्स नीचे आते हैं बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाता है और उससे आपको एनएवी में अप्रिसिएशन मिलता है, तो ये कैपिटल गेन अलग हो गया। तो अगले 2 साल में हमें लगता है कि आप ये सालाना कूपन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और जैसे जैसे यील्ड्स और नीचे गिरेंगे, चाहे वो रेट कट से गिरे, चाहे वो बॉन्ड इंक्लूजन से गिरे, या दोनों के कंबाइंड इंपैक्ट से गिरे, आपको बहुत अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन मिलने की उम्मीद है। तो अगले 2 साल में निवेशक डेफिनेटली बॉन्ड फंड से डबल डिजिट रिटर्न बनाने की अपेक्षा रख सकते हैं। और फिक्स इनकम की जब बात हो रही है कीर्तन, कहाँ पर निवेश के मौके हैं? हम डेफिनेटली उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ब्याज दरों की कटौती का फायदा एक निवेशक को दे सकते हैं। तो एक डेट पोर्टफोलियो में कितनी अवधि के, कौन सी कैटेगरी के फंड शामिल किए जाने चाहिए अभी?
स्वाति जी, 2 चीज़ है यहाँ पर। आप अगर टैक्टिकल खेल रहे हैं या आप थोड़ा-सा लंबा स्ट्रक्चरल सोच रहे हैं। अगर आप टैक्टिकल खेल रहे हैं तो जैसे मोहित ने भी कहा, हमारा भी व्यू एग्ज़ैक्टली सेम है। अगले 18 से 24 महीने तक इंटरेस्ट रेट्स में कट आएँगे, जिसकी वजह से आपको यील्ड के साथ-साथ कैपिटल गेन्स का भी फ़ायदा होगा। तो अगर आप टैक्टिकल खेल रहे हैं तो आपको आपके फंड की एवरेज मैच्योरिटी या मॉडिफाइड ड्यूरेशन को लंबा रखना है। आप जितना एवरेज मैच्योरिटी या मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड का लंबा रखेंगे, उतना कैपिटल गेन्स आपको ज़्यादा होगा। सो थियोरेटिकली अगर आप देखें एक शॉर्ट टर्म डेट फंड में और आज एक लॉन्ग टर्म डेट फंड में यील्ड्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पर अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले फंड्स हैं, उसमें आपको ज़्यादा कैपिटल गेन्स मिलेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से। तो अगर आप टैक्टिकली पोज़ीशन करना चाहते हैं, तो आपको मीडियम ड्यूरेशन फंड्स या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में पैसा निवेश करना चाहिए। पर आपको तकरीबन 20 से 24 महीना रुकना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल इंडिया में वो है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी भी है, सिर्फ टैक्टिकल नहीं है। तो अगर आप आज से 5 या 10 सालों के लिए भी पैसा लगाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में पैसा निवेश डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ 2 इंडाइसेस ने हमें ऐड किया है। जिस तरीके से स्ट्रक्चरल मैक्रो चेंजेस हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा फिक्स इनकम मार्केट में आएगा, जिसकी वजह से यील्ड्स गिरेगी स्ट्रक्चरली, और लॉन्ग ड्यूरेशन में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर आप टैक्टिकली भी ना सोचकर लंबे समय तक भी पैसा लगाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। और ये लॉन्ग टर्म और इनफैक्ट शॉर्ट टर्म दोनों ही स्ट्रैटेजी बनाने की जो राय कीर्तन ने दी है, इसमें ऐड मोहित आप करना चाहेंगे बेसिकली किस तरीके के फंड्स हैं? अगर मैं फंड स्पेसिफिक आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ, तो वहाँ पर पोर्टफोलियो में कहाँ पर देखा जा सकता है, ऐड किए जा सकते हैं? जी स्वाति। स्वाति देखिए, जैसा कीर्तन ने कहा, अगर आप थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म से मेरा यहाँ पर 2 से 3 साल का नज़रिया रहेगा। इनफैक्ट अगर उससे भी लंबा सोच रहे हैं, तो कोई क्या बोलते हैं, हानि नहीं है कि आप अच्छे लॉन्ग टर्म डेट फंड्स या फिर अच्छे गिल्ड फंड्स में इस टाइम एंट्री ले सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या-क्या चॉइसेस हैं? देखिए, चॉइसेस यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले निवेशक को ये देखना होगा कि पोर्टफोलियो में जो भी आप फंड ले रहे हैं, उसकी एवरेज मैच्योरिटी या फिर मॉड ड्यूरेशन का नंबर कितना है। जितना ज़्यादा मॉडिफाइड ड्यूरेशन का नंबर होगा, उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है रेट रिडक्शन होने पर कैपिटल अप्रिसिएशन की। अगर मैं कुछ एक उदाहरण लूँ, तो जैसे 2 फंड हैं जो 2 या 3 फंड का नाम लेता हूँ यहाँ पर। एक है एचडीएफसी लॉन्ग टर्म डेट फंड, जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है करीब 11 साल का है। इसका मतलब ये कि अगर इंटरेस्ट की दरें 1% से कम होती हैं या फिर यील्ड्स 1% से कम होती है, तो करीब-करीब 11% का कैपिटल अप्रिसिएशन आपको इस फंड में आएगा। आपको जो इसका अक्रूवल कूपन है, वो करीब 7.40 7.45 के आसपास है। वो तो मिलेगा ही मिलेगा हर साल का, उसे हर साल का ब्याज मान लीजिए, और उसके ओवर एंड अबव आपको ये कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा जब भी यील्ड रिडक्शन आएगा, राइट? तो यहाँ पर निवेशकों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। इसी तरह के 2 और फंड हैं, निप्पॉन निवेश लक्ष्य फंड। ये भी काफी पुराना फंड है और इसका भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन करीब 10 साल के आसपास है। और प्रू आईसीआईसीआई लॉन्ग टर्म डेट फंड, यहाँ पर भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन करीब 7 साल के आसपास है। इनफैक्ट अगर निवेशक चाहें तो एक कैटेगरी होती है 10 ईयर कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी फंड। यहाँ पर भी वो 10 साल का मैच्योरिटी रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो निवेशक उस कैटेगरी में भी निवेश कर सकते हैं बेझिझक होकर। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है स्वाति, कि जब मैं बोलता हूँ 11 साल 10 साल का मॉडिफाइड